वेलकम टू दारुल उलूम। यहाँ लड़कियों के लिए पुरुष टीचर, शादी के कार्ड में दुल्हन और अडॉप्ट किए बेबी बॉय के व्यसक होने पर बेपर्दा माँ भी हराम है। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक एजुकेशन सेंटर देवबंद की वेबसाइट में फतवों की भरमार है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर के देवबंद सेंटर में दारुल इफ्ता नाम का एक विभाग है। यहाँ से फतवे जारी किए जाते हैं। इन फतवों को लेकर हमेशा हंगामा होता रहा है, लेकिन इस बार दारुल उलूम पर बच्चों के अधिकारों के हनन का आरोप है। ये आरोप लगाया है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने। एक शिकायत के आधार पर दारुल उलूम के वेबसाइट की पड़ताल आयोग ने की। हम इसके कंटेंट को देखकर स्तब्ध थे, क्योंकि यहाँ भारतीय कानून को दरकिनार कर ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है जो तालिबानी फरमान जैसा लगता है। पूरी दुनिया में लगातार इस्लाम में सुधार जारी है। सऊदी अरब में तो सुधारों की झड़ी लगी है। वहीं भारत जैसे लिबरल देश में धार्मिक कानून शरिया को आधार बनाकर बच्चों और महिलाओं के अधिकार को सीमित किया जा रहा है। कुछ सवाल हैं जो देवबंद की वेबसाइट पर लोगों ने पूछे और उनके ऐसे जवाब जिनसे बाल आयोग भड़क गया। सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, मेरी बेटी 14 साल की है, मदरसे में 9वीं क्लास में पढ़ती है। रमजान के बाद वो 10वीं में आएगी। वो मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहती है और डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ सारे टीचर्स पुरुष हैं। आधुनिक शिक्षा ली जा सकती है, लेकिन ऐसी संस्था से जहां मेल टीचर ना हो। गुजरात और अलीगढ़ में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पर्दे में लड़कियां पढ़ सकती हैं। मेल टीचर से पढ़ना इस्लाम में हराम है। दूसरा सवाल है कि क्या वलीमा के कार्ड में दुल्हन का नाम लिखा होना इस्लाम में जायज है? इसका जवाब देखिए। शादी के कार्ड में दुल्हन का नाम नहीं लिखा होना चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है। अनाथालय से गोद लिए बच्चे के साथ माँ बाप का संबंध कैसा होगा? संपत्ति में अधिकार होगा या नहीं होगा? अनाथालय से गोद लिए बच्चे को वयस्क होने पर माँ बाप से अलग संबंध रखने होंगे। जैसे अगर बच्चा लड़का है तो उसकी माँ को बच्चे के वयस्क होने पर उससे पर्दा करना चाहिए। संपत्ति में उसका अधिकार नहीं होगा। चौथा सवाल है, क्या बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने वाले लड़के का मैरिज प्रपोजल लड़के के पिता को स्वीकार करना चाहिए? बैंकिंग जॉब इस्लाम की राह के खिलाफ है, इसलिए ऐसे प्रपोजल को स्वीकार ना करें तो ज्यादा ठीक है। पांचवा सवाल है कि मेरी 14 साल की बच्ची है, क्या वो अब मॉडर्न कपड़े पहन सकती है? इसका जवाब देखते हैं। इस्लाम में पर्दे की बड़ी अहमियत है। कपड़े ढीले होने चाहिए। अडल्ट लड़की या फिर औरतों के उभार जाहिर नहीं होने चाहिए। बाल आयोग ने वेबसाइट पर मौजूद इस जानकारी के खिलाफ बच्चों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। दारुल उलूम के प्रवक्ता अशरफ उस्मानी का इस पर क्या कहना है, अब ये सुनिए। अभी तक हमारे पास इस संबंध में कोई नोटिस नहीं आया है, पर अगर भारत सरकार और यूपी पुलिस को आयोग ने चिट्ठी लिखी है तो उनकी मर्जी है। नोटिस आएगा तो हम जवाब देंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ धार्मिक आधार पर सबको स्वतंत्रता दी गई है। हम केवल लोगों को वो बताते हैं जो इस्लाम में लिखा है। सरकार चाहे तो दारुल उलूम बंद करवा दे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। बाल आयोग का तर्क है कि ये वेबसाइट संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करती है। वेबसाइट पर दर्ज सवालों के जवाब राइट टू एजुकेशन, अडॉप्शन लॉ और संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हैं और कानून के सामने समता के अधिकार, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है। आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो कहते हैं, हमारे पास जो शिकायत आई है वो एक मुस्लिम व्यक्ति की ही आई है। हमने CPCR अधिनियम 2005 की धारा 13(1) के तहत इस शिकायत के आधार पर वेबसाइट की जांच की और आरोप सही पाए। बाल आयोग ने चीफ सेक्रेटरी और DGP से अनुरोध किया है कि इस वेबसाइट पर रोक लगे और IT नियम के तहत इस मामले की जांच हो। तो ये थी दारुल उलूम की वेबसाइट पर जारी होने वाले फतवों की पूरी कहानी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।